जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सत्य मैथमेटिक्स चैनल। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021-22 का जो बी फार्मा का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं 27, 28 और 29 को, यानी कि अभी चल रहे हैं। तो बी फार्मा का हो चुका है। तो आप यहाँ पर पार्ट 1 में अभी मैं फिजिक्स की क्वेश्चन यहाँ पर पहले बताऊँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविज़न टेक्नोलॉजी का कार्यकारी सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण, यानी कि फर्स्ट का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ये जो मैंने क्वेश्चन है खुद से सॉल्व किए हैं और खुद उन्हें सर्च किया है, तो आंसर की में रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये वाले रॉन्ग नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। कोई एक एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, मगर यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन खुद किए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य के लिए यह एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। तो ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी कि 1 मीटर में है जो 10⁻15 फर्मी होते हैं, क्योंकि एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। इसलिए यहाँ पर उनने 1 मीटर बराबर पूछा है, इसलिए 10⁻15 फर्मी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का डायमेंशनल सूत्र, यानी कि विमीय सूत्र, डायमेंशनल सूत्र उनने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 का डी नंबर, ml2t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 किलोमीटर पर हॉवर की गति से चलने वाली कार को ब्रेक लगाकर रोकने पर 2 मीटर बाद रुकती है। अगर यही कार 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी तो न्यूनतम दूरी जब कार ब्रेक लगाने पर रुकेगी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 का, वो है यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ए नंबर है। अब मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यू आरंभिक वेग और वी अंतिम वेग है, तो ए और त्वरण है, एस दूरी या विस्थापन को बोलते हैं। तो दिया है हमको v1 0, v2 भी 0 है, s1 यानी कि जो दूरी है 2 मीटर, और U1 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन से आप देख कर लिख सकते हैं। U2 बराबर यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर है। हमको S2 जो है ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखी है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इस पर पुट करेंगे तो ए जो है पहले V1 के लिए करेंगे, यानी कि प्रथम के लिए, यानी कि V1 U1 और S1, फिर यहाँ पर दूसरे में रखेंगे V2 U2 और S2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 कर देंगे। पहले हम मान नहीं रखेंगे U1 और U2 के, ना S1 S2 के। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, S2 में जो है S1 का भाग दे देंगे। तो ये जो है S2 की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि ए नंबर 8 मीटर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कण के मार्ग की प्रकृति का पता किससे लगाया जा सकता है। तो जो 6 का करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि त्वरण। किसी भी सिस्टम पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निम्न में से रिक्त स्थान के परिवर्तन के बराबर होता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। 8th क्वेश्चन दिया गया है, निम्न दो समीकरणों पर विचार करें। तो यहाँ पर L इक्वल आई डब्ल्यू और डी एल वाई डी टी इक्वल दिया गया है किसी अजड़तीय फ्रेम में। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है 8th का वो है वी नंबर, यानी कि ए सत्य है, यानी कि जो पहला इक्वेशन ने दिया है वो सत्य है, लेकिन वी जो है रॉन्ग है, यानी कि इसका वी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृथ्वी उपग्रह का आवर्तकाल वृत्तीय कक्षा में निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि उपग्रह के द्रव्यमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, एक तार टूटने से पहले, यहाँ पर उन्हें गलत प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर जो है 20 किलोग्राम बीच में आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ए वायर कैन सस्टेन द वेट 20 किलोग्राम, मतलब इसका यहाँ पर होगा एक तार टूटने से पहले 20 किलोग्राम भार सह सकता है। अगर तार को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो हर एक भाग कितना भार सह सकता है। तो 10th का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20 किलोग्राम, यानी कि वी नंबर करेक्ट ऑप्शन।
11वें क्वेश्चन है, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m और 4m है वे समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं, तब उनके रैखिक संवेग का अनुपात है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर 1:2, यानी कि 1:2। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन 11 का। 12th है, एक अनुप्रस्थ तरंग z अक्ष की अनुदिश गति करती है, माध्यम के कण गति करेंगे। तो 12th का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि XY प्लेन के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 13th, एक छोटी धारावाही कुंडली छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यदि इसका क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय आघूर्ण m हो तो कुंडली से प्रवाहित धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, यानी कि m/a। जब एक लंबी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा u है। यदि इसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि 25u। 15th क्वेश्चन है, लंबाई को नहीं मापा जा सकता है। तो फर्मी को लंबाई का मात्रक है, यानी कि इसको लंबाई से मापते हैं, लंबाई को माप सकते हैं फर्मी माइक्रोन और प्रकाश वर्ष से। लेकिन डिवाई जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, इसलिए वी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का विद्युत बल उनके बीच के गुरुत्वीय बल से संबंधित है। तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, विद्युत बल इक्वल 10⁻42 इंटू गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी का पराविद्युतांक माइका से बहुत ज़्यादा है, इसका कारण है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है वी नंबर, पानी के अणुओं में स्थायी और ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। 18 क्वेश्चन है, यदि दो संधारित्रों की प्लेटों की संरचना समान है तथा उनको समान दूरी पर रखा गया है, तब दोनों संधारित्रों की धारिता निर्भर करती है। तो दोनों संधारित्रों की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो 18th का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, यानी कि निम्न नेटवर्क का समकक्ष प्रतिरोध क्या है। तो जो 19 का यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि 5.33 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तार जिसका प्रतिरोध R है को n समान टुकड़ों में काटने तथा उन टुकड़ों को समांतर जोड़ने पर प्राप्त नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, R/n²। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल होगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, F=0। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी कि V=μ0.4π × 2π Ni/r। 23 क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन की 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र की एक रॉड 1200 एम्पियर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के अधीन है। यदि लोहे की संवेदनशीलता 599 है तो पारगम्यता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का वो है ए नंबर, 7.5 × 10⁻⁴ टेस्ला एम्पियर पर मीटर। ए नंबर 23 का करेक्ट आंसर है। 24 जो क्वेश्चन है इसका, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी फेरे में औसत धारा है। तो जो 24 का करेक्ट आंसर होगा वो है डी नंबर, 0। किसी संधारित्र की चार्जिंग धारा 0.25 एम्पियर है, इसकी प्लेटों के बीच विस्थापन धारा है। तो 25 का करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, 0.25 ए। दो एक वर्णी प्रकाश किरणों जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है कि रचनात्मक व्यतिकरण करने पर पथांतर होगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर, यानी कि एन लैम्डा। 27 क्वेश्चन है, अंतरिक्षीय दूरदर्शी की आवर्धक क्षमता 8 सेंटीमीटर और उसके दोनों लेंसों के बीच की दूरी 54 सेंटीमीटर है, तब आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरियां होगी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए रहा इसका सॉल्यूशन। दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो L होती है वो होती है F0 + Fe। तो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर है और F0 + Fe = 54। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमको आवर्धक क्षमता जो दी गई है m = 8, m इक्वल होता है F0/Fe। तो यहाँ पर F0/Fe इक्वल आएगा 8, तो F0 इक्वल हो जाएगा 8 Fe। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्रकार से इसकी Fe की वैल्यू आएगी वो आएगी 6, और इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें जो F0 = 8 Fe है तो 8 × 6 हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। 28 क्वेश्चन है, एक धातु सतह से निकलने वाले सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गति दुगनी हो जाती है यदि आपतित रेडिएशन की आवृत्ति भी दुगनी कर दी जाए
तब उस धात्विक समूह सतह का कार्यफलन है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि 2HV/3। 29 क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक प्रभाव के एक्सपेरिमेंट में प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी यदि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि प्रकाश स्रोत की तीव्रता बढ़ेगी। 13 क्वेश्चन है, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है तब उसकी चालकता होगी। तो जो 13 का करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि बढ़ती है। तो ये था पार्ट 1। हम पार्ट 2 में आपको मैथ का सॉल्यूशन बताएंगे और इस प्रकार से आपको प्रत्येक सॉल्यूशन बताएंगे, VSC का भी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।